नमस्कार। दुनिया रोज बनती है, संवरती है। इन्हें बनाने के लिए हमें कुछ नियम की आवश्यकता होती है ताकि हम अपने जीवन को सुचारू रूप से यापन कर सकें और सुरक्षित रह सकें। उसी नियम के तहत यातायात नियम भी आता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यातायात नियमों को पालन नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते, जो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। हम सुरक्षित अपने घर से कार्यस्थल की तरफ जा सकें और कार्यस्थल से सुरक्षित घर पर आ सकें। इस नियम में कितने बदलाव हुए हैं, कितनी बातें हैं इस नियम में, इस चीज़ को आज हम बातचीत करेंगे श्री अंशुमान मिश्रा जी से, एडीसीपी ट्रैफिक वाराणसी जी से। नमस्कार सर। सबसे पहले हम आपका स्टूडियो में बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करते हैं तथा यातायात नियमों के तहत ये नवंबर माह में मनाने का क्या उद्देश्य है? बहुत बहुत धन्यवाद। और काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। जिस दूरदर्शन को हम लोगों ने बचपन से देखा, सुना, समझा, आज वहाँ पर अपने लोगों को जागरूक करने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने पूछा कि जैसा आपने भी पहले बताया कि नियम, जब सामाजिक व्यवस्था बनी तो उसमें नियम बनाए गए। नियमों के तहत हम एक व्यवस्था के तहत हम अपने जीवन को चलाते हैं। इसी के तहत आज हम महसूस करते हैं कि जैसे ही हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, हमारा सामना किसी साइकिल से होता है, किसी मोटरसाइकिल से होता है, किसी वाहन से होता है। तो कहने का मेरा अर्थ ये है कि हमारा 99% यानी 99% जीवन जब हम सोते हैं उसके अतिरिक्त तो वो यातायात पर निर्भर करता है। तो इसके लिए जागरूकता भी ज़रूरी है, लोगों को नियमों की जानकारी ज़रूरी है। नियमों के उल्लंघन पर जो एक नकारात्मक पुरस्कार है, जिसको हम दंड के रूप में संबोधित करते हैं, वो भी आवश्यकता ऐसे लोगों के लिए है जो कि बार बार नियम का उल्लंघन करते हैं। सर, ये नियम के जागरूक बनाने के लिए, नियमों को बताने के लिए आप क्या कार्यक्रम करते हैं? किस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं? तो इसके लिए जैसे हम जागरूकता करते हैं जी। जागरूकता के अंतर्गत आम जनता, जैसे हम स्कूल में जाते हैं, स्कूलों में बच्चों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताते हैं, उसमें जो जुर्माने हैं उनके बारे में बताते हैं। इसी के साथ साथ जो हमारे ट्रक चालक हैं, ट्रैक्टर चालक हैं, इनको हम जागरूक करते हैं। प्रचार प्रसार के माध्यम से हमारी जो पीवीआर्स हैं, सिनेमा हॉल हैं, इनमें स्लाइड चलती है और हमारा जो संदेश है वो प्रसारित किया जाता है, जिसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक करते हैं। ये जो नियम के उल्लंघन करते हैं, 3 सवारी या शराब पी करके गाड़ी चलाना, तो उनके लिए चालान की दरें क्या हैं? चालान की विभिन्न दरें हैं जो कि मोटर व्हीकल अधिनियम के अंतर्गत, जिसे हमारी गवर्नमेंट ने संशोधित भी किया है, उसके तहत जैसे मैं कुछ चीज़ों का उल्लेख करूँगा। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो इसमें 10,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ साथ 2 व्हीकल है, अगर 2 व्हीलर है जिस पे 2 सवारी ही बैठती हैं, अगर उसमें 3 सवारी हैं तो 1,000 रुपये का जुर्माना है। इसी के साथ साथ आपके पास DL, RC ये सारे पेपर होना अनिवार्य हैं, डिजिटल मोड में होना अनिवार्य है, जो कि आप मौका पड़ने पर जब भी ट्रैफिक पुलिस उनको देखती है तो उनको आप दिखा सकते हैं। माने सारे कागजात ऑफलाइन ना रहें, सिर्फ डिजिटल रहें तो काम चल जाएगा। हाँ, आप डिजी लॉकर के माध्यम से इनको रख सकते हैं और ई परिवहन ऐप है उसके माध्यम से आप दिखा सकते हैं। और अगर आपके पास उसकी कॉपी भी है तो चूंकि ई परिवहन में सारे उसका डिजिटाइजेशन है सारे व्हीकल का, तो हम उसके माध्यम से भी चेक करते हैं। अगर 2 व्हीकल्स पे अगर 2 व्यक्ति जा रहे हैं तो क्या पीछे वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट ज़रूरी है? एकदम। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है जी। जो पीछे है उसका भी जीवन उतना ही महत्वपूर्ण है। और जब एक्सीडेंट, ईश्वर ना करे कभी हो किसी के साथ, लेकिन जब एक्सीडेंट होता है तो उसमें पर्याप्त चोट, दुर्घटना किसकी होगी ये निर्धारित नहीं है। अतः हमारी सरकार ने इसको निर्धारित किया है कि जो पीछे है उसके लिए भी हेलमेट अनिवार्य है। अच्छा सर, सरकार ने यातायात नियम के तहत किस किस योजनाओं को वर्णित किया है और उसमें कुछ नया चीज़ शामिल किया है जिससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो सके? हाँ, ये हमारी जनता को, लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है।
सरकार ने भी एक राहगीर योजना शुरू की है जो गुड सैमरिटन के रूप में है। आपने अक्सर देखा होगा कि रास्ते में एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग हाथ नहीं लगाते हैं, और आजकल तो दौर चला है लोग वीडियो बनाते रहते हैं। तो उसमें सरकार ने प्रोत्साहित करने के लिए, भारतीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने उनको प्रोत्साहित करने के लिए राहगीर योजना शुरू की। राह माने रास्ता, और जो ये वीरता का काम करते हैं उनको जोड़ करके एक राहगीर योजना शुरू की है, जिसके तहत मोटर व्हीकल अधिनियम में एक धारा भी जोड़ी गई है, 134A करके वो धारा जोड़ी गई है। इसमें 25,000 रुपये तक पुरस्कार दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति घायल हो गया है तो उसको ट्रॉमा सेंटर या हॉस्पिटल अगर आप पहुंचाते हैं, वहां पे अपनी एंट्री कराते हैं, और डॉक्टर का एक सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें 5 तरीके की चीज़ें हैं, यानी कि वो ब्रेन डैमेज हुआ हो उसको, यानी दिमागी चोट लगी हो, रीढ़ की हड्डी में चोट लगी हो, गंभीर ऑपरेशन हुआ हो, इसके साथ 3 या 3 से अधिक दिनों तक वो अस्पताल में एडमिट रहा हो, और अथवा दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु। इन 5 चीज़ें हैं जिसमें उसको पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक हिट एंड रन केस होगा, अक्सर आपने सुना होगा हिट एंड रन केस। हिट एंड रन का मतलब होता है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, वो एक्सीडेंट अज्ञात में है और सामान्यतया हम लोग मुकदमा पंजीकृत कराते हैं। पंजीकृत कराने के बाद भी वाहन का नहीं पता चलता है कि वो वाहन कौन सा है। उस दशा में हिट एंड रन केस होता है जब 3 या 4 महीने बाद या और अधिक अवधि तक पुलिस द्वारा उसकी विवेचना की जाती है और वो वाहन ट्रेस नहीं होता है, तो उसमें FR लगा दी जाती है। उस FR के तहत हम ये मानते हैं कि वो हिट एंड रन केस है, जिसमें सरकार की तरफ से 50,000 रुपये और 1 लाख रुपए, यानी मृत्यु हो गई है तो 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए और 50,000 रुपये गंभीर अवस्था में घायल होने पर प्रोत्साहन, यानी उसको उसके जीवन जो डिस्टर्ब हुआ है उसके तहत सरकार द्वारा दिया जाता है। सर, गलतियां मानव स्वभाव है। अगर सपोज दैट, मान लीजिए ऐसा ना हो, अगर किसी व्यक्ति से थोड़ी सी गलती के कारण अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या वो राहगीर योजना के तहत वो काम कर सकता है? अगर वो उनको हॉस्पिटल ले जाता है तो गवर्नमेंट उसे पनिश करेगी या फिर उसको उसका मुआवजा देगी और उसको इज्जत से बोलेगी कि नहीं, आप ले आए हैं इनको, राहगीर योजना के तहत आपको पुरस्कृत किया जाता है? ये एक अच्छी चीज़ है और इस पे सरकार ने प्रोत्साहित भी किया है। सपोज दैट, मान लीजिए मेरे ही वाहन से गलती से वो पीड़ित भी हो सकता है और मेरी तरफ भी हो सकता है, तो वो अस्पताल अगर ले जाता है, ये डिपेंड करता है कि अगला पक्ष अगर उसने मुकदमा पंजीकृत कराया है तो हम सारे जो उसके तथ्य हैं उनको हम विवेचना में शामिल करते हैं और उनको सम्मिलित करने के बाद उसमें अगर उसकी गलती नहीं है तो विधिक रूप से उसमें FR लगनी चाहिए। और साथ में चूंकि उसने एक वीरता का काम, एक अच्छा काम किया है, तो उसको इस गुड सैमरिटन या राहगीर योजना में उसको पुरस्कार दिया जा सकता है या प्रोत्साहन राशि दी जा सकती है। मतलब अगर वो उसे समय रहते हॉस्पिटल ले गया और उसकी जान बचा ली। जी, समय रहते को मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं, इसको गोल्डन आवर कहा गया है। गोल्डन आवर 1 घंटा, यानी उस घटना के बाद 1 घंटे के अंदर अगर हम उसको पहुंचा देते हैं तो ज़्यादातर संभावना होती है कि वो बच जाए। 2019 में ये विधि आयोग ने 2009 में एक रिपोर्ट दी थी कि गत 10 वर्षों में लगभग 50 लाख की मौतें हुई हैं एक्सीडेंट की वजह से। उसमें ये शुरू किया गया है कि जो हम लोग उसमें से 50% लोगों को बचा सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं बचा पाए कि व्यक्ति को सेल्फ मोटिवेशन नहीं हो रहा था कि यहाँ से ले जाएंगे। मान लीजिए अगर किसी का एक्सीडेंट रिंग रोड पर होता है, फिर आप उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं तो अपना कुछ ना कुछ समय आपका नष्ट होता है। तो ये प्रोत्साहन की वजह से वो इसकी तरफ प्रेरित होगा और हम इस मृत्यु दर को कम कर सकते हैं। जी सर, ये कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो कराते हैं गाड़ी के लिए, उनमें क्या अंतर है? ये आपने अच्छी बात कही है और हमारी बीमा की आदत नहीं है जी। और मेरा मानना है, माननीय प्रधानमंत्री जी के समय भी प्रधानमंत्री जी ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हमारी कई बीमा की स्कीमें लागू की हैं। इसी के तहत ये मोटर व्हीकल का भी अपना एक कॉम्प्रिहेंसिव बीमा होता है, जिसको सामान्य भाषा में हम लोग ज़ीरो डेट इंश्योरेंस कहते हैं। इसके तहत
जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसका, अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस, इसके साथ साथ ड्राइवर का इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। अक्सर हम देखते हैं एक्सीडेंट होता तो सबसे पहले ड्राइवर और दोनों आपस में लड़ते हैं और वहाँ पे पैसे के आदान प्रदान की बात होने लगती है कि कैसे हम इसको कंपनसेट करें। लेकिन यहाँ पर लड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक्सीडेंट हो जाता है, अगर आपका इंश्योरेंस है तो वो इंश्योरेंस आप क्लेम करेंगे, उसको जो बीमा कंपनी है वो उसको आपको देती है। रही थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में उस जिसका एक्सीडेंट हुआ है सिर्फ उसका बीमा किया जाता है और सरकार की तरफ से ये बीमा अनिवार्य है। आप इसको आपको संज्ञान हो कि बीमा अगर नहीं होता, जो हमारे मूल प्रपत्र हैं आरसी, डीएल और इंश्योरेंस तथा पॉल्यूशन, ये मूल प्रपत्र हैं जो सबसे पहले देखे जाते हैं। तो बीमा एक अनिवार्य है और इसको हमेशा लेना चाहिए और मैं यही लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ। अच्छा सर, दुर्घटनाएं तो कहीं भी हो सकती हैं, एक्सीडेंट चाहे हाईवे पे हो चाहे बहुत शहर में रश में हो, तो हाईवे पे जो दुर्घटनाओं का दर होता है वो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा होता है, लोग स्पीड से आते हैं। तो उस स्पीड को कम करने के लिए यातायात नियमों में कोई ऐसा नियम उल्लेखित है जिससे कि हम बता सकें कि आप इस स्पीड से आएँ, शहर में इस स्पीड से चलें, हाईवे पे इस स्पीड से चलें? ये आपने अक्सर देखा होगा, जैसे रिंग रोड है या एक्सप्रेसवे है हमारे, वहाँ पर ट्रैफिक का जो स्पीड होती है उसकी लिमिट लिखी होती है और लेन लिखी होती है। जो हमारे नए एक्सप्रेसवे या 4 लेन बन रहे हैं उसमें कैमरे भी, एआई बेस्ड कैमरे भी इनबिल्ड किए जा रहे हैं। हमारे शहर में, बनारस में भी कुछ जगहों पर, जैसे मलदैया पे है, वहाँ पर ऑटोमेटिक चालान होता है और सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि इस तरह के कैमरे हमारे लगाए जाएं जिसके तहत ये कार्रवाई की जाए। तो अक्सर मैंने अनुभव किया है कि जब आप लखनऊ जाते हैं तो लखनऊ में देखा होगा कि जो हाईवे हैं वहाँ पर कैमरे हैं और ऑटोमेटिक उनकी स्पीड 80 के नीचे रहती है जी। तो मेरा मानना है कि भविष्य में ये जो एआई बेस्ड कैमरा है ये सबसे अच्छा काम कर सकता है लोगों की या वाहनों की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। तो और इस पे सरकार लगातार प्रयास, ये ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है? ये ऑटोमेटिक, क्योंकि वो ऑटोमेटिक आपका चालान हो ही जाएगा जी, और उसका मैसेज आपके फ़ोन पर आएगा, फ़ोन पर आ जाएगा जी। तो ये एक सबसे बेहतर साधन है। बाकी आपने देखा होगा साइनेजेस लगे होते हैं, रोड की कलरिंग होती है, तो ये सारी चीज़ें ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए की जाती है। हाँ सर, वो जेब्रा क्रॉसिंग जो होता है, एक क्रॉसिंग होता है, अभी नए नियम के तहत कुछ पब्लिक अवेयर नहीं है। तो उनको हम कैसे अवेयर करें? जैसे आपने कहा बच्चों से कराते हैं, नुक्कड़ नाटक के तहत ये होता है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचलन किया जाए ताकि वो लोग, आम आदमी भी उसको समझ सके कि मुझे कहाँ खड़ा रहना है। पता चला वो खड़ा है और उसका चालान हो गया। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे कुछ समस्याएं हैं कि पार्किंग लेन उपलब्ध ना होने के कारण ऐसी समस्या होती है और हम लोग कोशिश भी करते हैं कि अगर किसी का गलत लेन पर चालान हो गया है तो उसको माफ़ भी किया जाता है। उसको हम लोग विवेकाधीन अधिकार के तहत हम लोग उसको माफ़ करते हैं, लेकिन उसकी जांच कराते हैं। जांच में अगर ये सही है कि वास्तव में इसका गलत चालान हुआ तो हम लोग इस पर उसकी माफ़ी होती है और ये कार्रवाई करते हैं। सर, अंत में आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? अपनी सरल और सीधी भाषा में यातायात नियमों का कुछ उल्लेख करना चाहेंगे? उन्हें बताना चाहेंगे कि अब अपनी ज़िंदगी आपकी कितनी इम्पोर्टेंस है और उन्हें किस तरह से आप चलाएं? मैं अपने देश की जनता से और बनारस से और अपने सभी शहरों के लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि लाइफ, ये जीवन एक बार आपको मिला है और अक्सर मैंने देखा है कि नए बच्चे हमारे जो टीनेजर्स हैं वो इस तरीके से गाड़ी चलाते हैं कि जैसे शायद ये कोई रील है, ये अगली बार हम फिर रिपेयर कर देंगे और फिर सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि फ़िल्म का अपना एक तरीका होता है, उनके लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट होते हैं जिसके तहत फिल्में बनती हैं, लेकिन हमारी लाइफ फिल्म नहीं है। फिल्म और वास्तविकता में बहुत ज़्यादा अंतर है, रील और रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा अंतर है। आप की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आपका परिवार है, आपके माता पिता हैं, आपके माता पिता आपको 16, 17, 18, 19 साल तक पालते हैं। अगर आपके साथ कोई घटना होती है तो एक पूरा परिवार उजड़ जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि स्पीड पे कंट्रोल करें,
नशे का प्रयोग ना करें और जो हमारे नियम हैं उन नियम कानूनों का पालन करें। और यही मेरी अपील है और यही मेरी अपेक्षा भी है कि आप लोग अपने जीवन को सुरक्षित, स्वस्थ और उत्तम बनाएंगे। धन्यवाद जय सर, हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने आज यहाँ पर आए और अच्छी बातों से कह के हमें अवेयर किया, जिन्होंने बताया कि राहवीर योजना क्या है, हिट एंड रन योजना क्या है। राहवीर योजना जो आम पब्लिक अभी इससे बहुत ज़्यादा जिक्र उसके सामने नहीं है, अछूती है, फिर भी उन्हें बताया कि अगर गोल्डन आवर में आप पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं तो राष्ट्रीय पुरस्कार आपको, उस पुरस्कार से, योजना से आपको सम्मानित किया जाएगा 25,000 रुपीज़ सरकार द्वारा। और हिट एंड रन योजना के अंतर्गत भी आपको बताया जाएगा। टेम्परेचर 45 के ऊपर हो या नीचे, 5 के नीचे हो, बाढ़ हो या बारिश हो, यातायात पुलिस हमेशा अपने नियमों के तहत हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर तैयार रहती है, ताकि हम अपने घर से अपने कार्यस्थल तक सुरक्षित जा सकें और कार्यस्थल से घर को सुरक्षित आ सकें। हम सुरक्षित रहें, अपनों के लिए सुरक्षित रहें, जीवन यापन सुरक्षित ढंग से करें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।